भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने मुख से कहा है, इन 8 लोगों के घर कभी ना करें भोजन। अगर आप इन 8 लोगों के घर भोजन करते हैं तो आपको नरक में ही जगह मिलेगी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं। इन बातों को ज़रूर सीखिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, अपने पूरे परिवार को ज़रूर बता दीजिएगा। आप सबका इस चैनल में स्वागत हुआ, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सब एक बार फिर आज वो बातें आपको बताएंगे जिससे आपका जीवन ही बदल जाएगा। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और सनातन धर्म में मृत्यु के बाद संतृप्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है और इसके अधिष्ठान देव भगवान विष्णु ही है। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों का ठीक से वर्णन है, उसी प्रकार जिस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में उपलब्ध है। इसमें 729 अध्याय तथा 1800 श्लोक है। इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक या नरकलोक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा भी इस ग्रंथ में बहुत सारी मानव उपयोगी बातें लिखी गई है, जिनमें से एक है कि किस तरह के लोगों के घर भोजन हमें नहीं करना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, यानी हम जैसा भोजन करते हैं ठीक ही वैसे ही हमारी सोच और विचार बनते हैं। इसका सबसे सशक्त उदाहरण महाभारत में मिलता है। जब तीरों की सैया पर पड़े भीष्म पितामह ने द्रौपदी पूछती है, आखिर क्यों उन्होंने भरी सभा में मेरे चीर हनन विरोध नहीं किया, जबकि वो सबसे सशक्त और सबसे बड़े और बलशाली थे। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा इसका मन हो जाता है। उस वक्त मैं कौरवों का अधर्मी अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा दिमाग भी वैसा ही हो गया और मुझे उस कृत्य में कुछ गलत नजर नहीं आया। हमारे समाज में एक परंपरा काफी पुरानी समय से चली आ रही है कि लोग एक दूसरे के घर पर भोजन करने जाते हैं। कई बार दूसरे लोग हमें खाने की चीजें देते हैं। वैसे तो यह एक सामान्य सी बात है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किन लोगों के यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए और किन लोगों के यहाँ करना नहीं चाहिए, कैसे लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के आचार कांड में बताया गया है कि हमें किन 10 लोगों के यहाँ भोजन ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। यदि हम इन 10 लोगों के द्वारा दी गई खाने की चीज़ें खाते हैं या इनके घर भोजन करते हैं तो इससे हमारे पापों में वृद्धि होती है। पहला है, जिसके घर हमें खाना नहीं खाना चाहिए। किसी चोर या अपराधी सिद्ध हो चुके व्यक्ति के घर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इससे उसके पापों का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। अगर हम उसके घर जाएंगे, उसके संपर्क में आएंगे तो उसके कुछ ना कुछ अंश हमारे ऊपर जरूर आएगा। दूसरा है चरित्रहीन स्त्री। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथ से बना हुआ कुछ भी या उसके घर पर भोजन न करें। यहाँ चरित्रहीन स्त्री का अर्थ यह है कि जो स्त्री स्वेच्छा से पूरी तरह अधार्मिक आचरण ग्रहण करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसी स्त्री के यहाँ भोजन करता है वह भी उसके पापों का फल प्राप्त करता है, उसके पापों का भागीदार बन जाता है। इसलिए ऐसे घर पे भोजन ना करें। तीसरी बात, सूदखोर। वैसे तो आज के समाज में काफ़ी लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा देते हैं,
लेकिन जो लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अनुचित रूप से अत्यधिक ब्याज प्राप्त करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में दूसरे की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाना महापाप माना गया है। ऐसे व्यक्तियों से बच के रहना चाहिए। अगली बात है रोगी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या कोई व्यक्ति अछूत बीमारी से रोगग्रसित है तो उसके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ बीमारियां ऐसे हैं छुआछूत से होती है, अगर आप उन्हें छू देते हैं, उनका पसीना या कुछ आपको लग जाता है तो आप भी बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर हम भी उस बीमारी के गिरफ्त में आ सकते हैं। लंबे समय से रोगी इंसान के घर के वातावरण में भी बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगले व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाता है। इसी कारण व्यक्ति को हानि भी उठानी पड़ती है। जो लोग हमेशा ही क्रोधित रहते हैं उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके यहाँ भोजन करेंगे तो उनके क्रोध के गुण हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। अगला है नपुंसक या किन्नर। किन्नरों को दान देने के विशेष विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें दान देने पर हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन्हें दान देना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। किन्नर कई प्रकार के लोगों से दान में धन प्राप्त करते हैं। इन्हें दान देने वालों में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं, इसलिए आप इनके यहाँ भोजन न करें, इनसे दूरी बना कर रहें। निर्दयी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरों के प्रति मानवीय भाव नहीं रखता है, तो सभी को कष्ट देता है, तो उसके घर का भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के द्वारा अर्जित किए गए धन से बना खाना हमारा स्वभाव भी वैसा ही बना सकता है। हम भी निर्दयी बन सकते हैं, क्योंकि जैसा खाना हम खाते हैं हमारी सोच और विचार वैसे ही धीरे धीरे बनते जाते हैं। अगला बात जो है निर्दयी राजा। कोई राजा निर्दयी है और अपनी प्रजा का ध्यान न रखते हुए सभी को कष्ट देता है, तो उसके यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का ध्यान रखे और अपने अधीन रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करे। जो राजा इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, वे सभी को सताता है, उसके यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। चुगलखोर व्यक्ति। जिन लोगों की आदत दूसरे की चुगली करने की होती है, उनके यहाँ या उनके द्वारा दिए गए खाने को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। चुगली करना बुरी आदत है। चुगली करने वाले लोग दूसरे को परेशानियों में फंसा सकते हैं और स्वयं आनंद उठाते हैं। इस काम को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है, अतः ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने से बचना चाहिए। अगले आदमी नशीली चीज़ें बेचने वाला। जो लोग नशीली चीज़ों का व्यापार करते हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, गरुड़ पुराण में उनके यहाँ भी भोजन कभी नहीं करना चाहिए। नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। उनका दोष नशा बेचने वालों को भी लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने पर उनके पाप का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। इस तरह से इन 10 लोगों के संपर्क में भी नहीं रहना चाहिए, न इन 10 लोगों के यहाँ कभी भूल कर भी भोजन करना चाहिए। यह स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में बताया है। ये बातें हमारे समझ में आया कि हम आप लोगों से शेयर किया जाए, जिससे आपको भी इसका ज्ञान प्राप्त हो। तो दोस्तों, इस पूरे 10 बातों में कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, सबसे प्रिय लगी, और आप उन 10 बातों में से कितनी बात अपने अंदर ग्रहण करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। और दोस्तों, चलिए अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में
तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए और खुशियाँ मनाइए, इंजॉय करिए। यही हमारी मनोकामना है। राधे राधे, जय श्री राम।